नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके नौकरी में। आज हम बात करेंगे सीआरपीएफ में एक नई वैकेंसी आई है उसके बारे में। तो आइए देखते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की वैकेंसी है। वेबसाइट है www.crpf.gov.in और ये इसके हेल्पलाइन नंबर भी दिए हुए हैं 011 26 16 0 255। एडवर्टाइजमेंट नोटिस है ये। पैरामेडिकल स्टाफ एग्ज़ाम 2020 के लिए है। तो देखिए, इसकी इन फॉर्मों की डेट है वो शुरू होने की दिनांक 20/7/2020 से स्टार्ट होंगे ये, और इनकी अंतिम तारीख है वो 31/8/2020। और एग्ज़ाम की डेट अभी जो फिक्स हुई है वो ये 20/12/2020। तो आइए देखते हैं कौन कौन से एग्ज़ाम किस किस पोस्टों पे होने वाले हैं उनके बारे में। देखिए, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर मेल एंड फीमेल इंडियन सिटीजन्स फॉर फिलिंग अप द कॉम्बिस्ट पोस्ट ऑफ ग्रुप बी एंड सी नॉन मिनिस्ट्रियल नॉन गेस्टेड पैरामेडिकल स्टाफ इन सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ऑफ ऑन ऑल इंडिया बेसिस। द पोस्ट आर टेम्परेरी बट likely to become परमानेंट। द वैकेंसी आर एज अंडर। तो देखिए, इसमें पहली जो पोस्ट है वो है इंस्पेक्टर डिटिकिन की। तो ये सामान्य श्रेणी के लिए एक पोस्ट है। इसमें एक ही पोस्ट है और वो भी सामान्य श्रेणी के लिए है। तो इसके लिए जो ग्रेड पे रहेगा वो रहेगा 7th ग्रेड पे के हिसाब से 44,900 रुपये से लेकर के, और ये 1,42,000 रुपये तक रहेगा। इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है, एजुकेशन है, वो होनी चाहिए BSc होम साइंस के साथ या इकोनॉमिक्स होनी चाहिए। इन 2 सब्जेक्टों के साथ होनी चाहिए, और ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। उम्र है वो 30 साल तक होनी चाहिए, और जिनको छूट है उनके लिए 45 साल तक हो सकती है। आइए अगली पोस्ट देखते हैं। अगली पोस्ट है दोस्तों सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स की है। ये 81 पोस्टें सब इंस्पेक्टर की स्टाफ नर्स हैं। इनके लिए 81 पोस्टें हैं वो हैं जनरल कैटेगरी के लिए, 40 पोस्टें OBC के लिए, 26 SC के लिए, 11 ST के लिए और 17 पोस्टें वो EWS के लिए। कुल 175 पोस्टें हैं इसमें दोस्तों। इसमें देखिए, आपके पास क्वालिफ़िकेशन में 12th क्लास पास फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ एंड यूनिवर्सिटी। आप 12th पास होने चाहिए। और फिर देखिए, दूसरी जो कंडीशन है वो है पास द 3.5 ईयर कोर्स इन डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड बोर्ड एंड काउंसिल। यानी आपकी 12th पास होनी चाहिए, उसके साथ साथ आपका 3 साल का कोई नर्सिंग का डिप्लोमा भी आपके पास होना चाहिए। रजिस्टर्ड एज नर्स और नर्स एंड मिडवाइफ विद सेंट्रल नर्सिंग काउंसलिंग और स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग। यानी आपके पास एक डिप्लोमा भी होनी चाहिए और 30 साल तक की आपकी उम्र होनी चाहिए। आइए अगली पोस्ट देखते हैं। फिर अगली पोस्ट है सब इंस्पेक्टर रेडियोग्राफर की। जनरल के लिए इसमें 4 पोस्ट हैं, OBC के लिए 3 पोस्ट हैं, SC के लिए 1 है, ST के लिए नहीं है, EWS के नहीं है, और कुल इसकी 8 पोस्टें हैं। तो इसके लिए 10+2 होनी चाहिए इंटरमीडिएट या 10+2 विद साइंस एज ए सब्जेक्ट और इक्विवेलेंट एंड डिप्लोमा और सर्टिफिकेट 2 ईयर कोर्स इन रेडियो डायग्नोसिस फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट ऑफ द सेंट्रल और स्टेट काउंसिल। इसके लिए भी उम्र 30 साल तक है, और जिनके लिए जो गवर्नमेंट सर्विस में है उनके लिए 40 साल रखी गई है। अगली पोस्ट देखते हैं इसमें।
तो देखिए दोस्तों, अगली पोस्ट है इसमें असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मिस्ट की वैकेंसी है ये। तो जनरल के लिए इसमें 35 पोस्ट हैं, ओबीसी के लिए 17 है, एससी के लिए 14 है, एसटी के लिए 10 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 8 है और टोटल इसमें 44 पोस्टें हैं। देखिए 12th क्लास पास इक्विवेलेंट फ्रॉम बोर्ड ऑफ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी, और दूसरा इसमें बी में देखिए 2 ईयर डिप्लोमा इन फार्मिक फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटी शैल बी रजिस्टर्ड एज फार्मिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948 ऑफ 1948। यानी आपके पास 12th क्लास पास होने के साथ साथ आपके पास 2 वर्षीय फार्मेसी का डिप्लोमा भी होना चाहिए। उम्र 20 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए इसकी, और आरक्षण है वो गवर्नमेंट के हिसाब से रहेगा इसका। फिर देखिए 5 नंबर पे जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फिजियोथेरेपिस्ट की है ये। इसमें देखिए 2 पोस्ट जनरल की है, ओबीसी की पोस्ट नहीं है इसमें, एससी की 2 है, एसटी की 1 है, ईडब्ल्यूएस की नहीं है। टोटल 5 पोस्टें हैं। इसमें चाहिए इंटरमीडिएट और 10+2 विद साइंस एंड सब्जेक्ट इंक्लूडेड फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी। यानी साइंस होनी चाहिए आपकी 12th क्लास में, और 3 साल का साइक्लोथेरेपी में 3 वर्ष का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। उम्र है वो 20 से 25 साल के बीच में ही आपकी होनी चाहिए। अगला देखिए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर डेंटल टेक्निक में है ये। तो इसमें जनरल की 3 पोस्टें हैं, ओबीसी की नहीं है, एससी की भी नहीं है, एसटी की 1 पोस्ट है, और टोटल 4 पोस्टें हैं इसमें 10 मैट्रिकुलस विद साइंस एंड एज सब्जेक्ट ऑफ इंक्वायर्ड बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे में कहा 2 ईयर ऑफ डेंटल हाइजेनिक कोर्स रिकॉग्नाइज्ड बाय डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया। यानी आपके पास डेंटल में 2 वर्षीय डिप्लोमा होने चाहिए। उम्र है वो 20 से 25 साल के बीच में आपकी होनी चाहिए। फिर देखिए अगला असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लाइब्रेरी टेक्निकल है। तो इसमें जनरल की 28 पोस्टें हैं, ओबीसी की 15 है, एससी की 10 है, एसटी की 5 है, ईडब्ल्यूएस की 6 पोस्टें हैं, उसमें कुल 64 पोस्टें हैं। तो इसमें मैट्रिकुलेशन विद साइंस एज ए सब्जेक्ट और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी। फिर 2 नंबर पे ये इसमें योग्यता होनी चाहिए डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी जनरेटेड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसमें उम्र है वो आपकी 20 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। यानी 1/8/2020 को आपकी उम्र 20 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। अगला देखिए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है ये, कार्डियोग्राफी टेक्नीशियन की है ये। जनरल की 1 पोस्ट है और इसमें 1 ही पोस्ट है वो जनरल के लिए है। मैट्रिकुलेशन विद साइंस एज ए सब्जेक्ट और इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी। दूसरी योग्यता होनी चाहिए सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी टेक्नोलॉजी फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑल इंडिया काउंसिल द्वारा ये रजिस्टर एक डिप्लोमा, जो इसमें एक सर्टिफिकेट भी होना चाहिए आपके इलेक्ट्रो के लिए। तो उम्र होनी चाहिए वो 20 से 25 साल के बीच में, 1/8/2020 के बीच में आपकी उम्र 20 से 25। फिर देखिए अगला देखते हैं अगली पोस्ट क्या है। अगली पोस्ट है दोस्तों हैंड कांस्टेबल फिजियोथेरेपी असिस्टेंट नर्सिंग असिस्टेंट मेडिक, ये पोस्ट है इसकी। इसमें जनरल की 35 पोस्टें हैं, ओबीसी की 25 है, एससी की 13 है, एसटी की 6 है, ईडब्ल्यूएस की 9 पोस्टें हैं और टोटल इसमें 88 पोस्टें हैं दोस्तों। तो इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो है 12th क्लास पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी। दूसरी आपके पास होनी चाहिए 2 ईयर डिप्लोमा ऑफ सर्टिफिकेट कोर्स इन फिजियोथेरेपी फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, और इसमें डिस्क्राइब अलग से लिखा है 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द फील्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूट। यानी इसके साथ इन डिग्री के साथ साथ आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। उम्र 18 से 25 वर्ष आपकी होनी चाहिए।
31/8/2020 को इनके बीच में होनी चाहिए। अगली पोस्ट है दोस्तों हेड कांस्टेबल ANM और मिडवाइफ की पोस्ट है ये। जनरल की 3 पोस्टें हैं, OBC की नहीं है, SC की भी नहीं है, ST की भी नहीं है, यानी सिर्फ जनरल की ही इसमें 3 पोस्टें हैं। इसमें 10th क्लास पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड यूनिवर्सिटी, यानी आपके पास कम से कम 10th क्लास पास या इसकी समकक्ष कोई डिग्री होनी चाहिए। 2 ईयर डिप्लोमा इन IXRI नर्सरी मिडवेयर फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय नर्सिंग काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, यानी आपके पास ANM JNM का कोई भी 2 साल का डिप्लोमा भी होना चाहिए। उम्र वही 18 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। फिर इसमें एक स्पेशल बात भी लिखी है दोस्तों कि आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, किसी भी हॉस्पिटल के या इंस्टीट्यूट में काम करने का आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर अगली देखते हैं हैंड कांस्टेबल डायलिस टेक्नीशियन की है ये। इसमें जनरल की 5 पोस्ट है, OBC की 2 है, SC की 1 है, ST की नहीं है और EWS की भी नहीं है। कुल मिलाकर के इसमें 8 पोस्टें हैं। इसमें भी 12th क्लास पास या इसके समकक्ष कोई डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। फिर देखिए 2 ईयर डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्निक्स और इसके समकक्ष कोई डिग्री होनी चाहिए। फिर इसमें भी 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी हॉस्पिटल या यूनिवर्सिटी में और उम्र वही 18 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए 31/8/2020 तक। अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों हेड कांस्टेबल जूनियर एक्सरे असिस्टेंट है। तो इसमें जनरल की 25 पोस्टें हैं, OBC की 23 है, SC की 12 है, ST की 6 है, EWS की 8 है और कुल मिलाकर के 84 पोस्टें हैं। इसमें मैट्रिकुलेशन विद साइंस एज सब्जेक्ट और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी, यानी आपके पास कम से कम मैट्रिकुलेशन की डिग्री होनी चाहिए या फिर उसमें साइंस सब्जेक्ट भी होना ज़रूरी है। और डिप्लोमा और सर्टिफिकेट ऑफ 2 ईयर कोर्स इन रेडियोग्राफी में आपके पास 2 साल का होना चाहिए डिप्लोमा। उम्र वही 20 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। अगला देखते हैं। अगला है हेड कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट की वैकेंसी है इसमें 13 नंबर पे। तो जनरल की 4 पोस्टें हैं, OBC की नहीं है, SC की 1 है, ST की भी नहीं है और EWS की नहीं है। कुल मिलाकर इसमें 5 पोस्टें हैं। इसमें देखिए मैट्रिकुलेशन यानी विद साइंस सब्जेक्ट के साथ आपकी मैट्रिकुलेशन की डिग्री होनी चाहिए और लेबोरेटरी असिस्टेंट का एक डिप्लोमा भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। उम्र है वो 20 से 25 वर्ष है और इसमें एक्सपीरियंस भी स्पेशली दिया हुआ है कि आपको 1 वर्ष का शायद एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी ग्रांट बाय इंस्टीट्यूट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, यानी डिप्लोमा है वो मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान के द्वारा ही होना चाहिए, स्पेशल इसमें लिखा हुआ है। अगला है देखिए हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन का, ये जनरल की 1 ही पोस्ट है इसमें और इसके लिए मैट्रिकुलेशन या इसके समकक्ष चाहिए। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड फॉर ए इंस्टीट्यूट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त संस्थान में होनी चाहिए, या इसमें आप पॉलिटेक्निक वाले भी मान्यता है उनको भी वे भी अप्लाई कर सकते हैं। उम्र 20 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। अगला है 15 नंबर पे हेड कांस्टेबल स्टेवर्ड की वैकेंसी है। तो इसमें जनरल की 3 पोस्ट हैं, सिर्फ जनरल की पोस्टें हैं 3 इसमें। तो इसके लिए मैट्रिकुलेशन या इसके समकक्ष को डिग्री होनी चाहिए और दूसरा है इसमें डिप्लोमा इन फूड एंड बेवरेज सर्विस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एंड, यानी फूड और सर्विस में आपके पास एक डिप्लोमा होना चाहिए। 18 से 23 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए 1/8/2020 को। अगला है दोस्तों कांस्टेबल मसालची। इसके लिए जनरल की 2 पोस्टें हैं, OBC की 1 है, SC की भी 1 है, ST और EWS की भी है ही नहीं। कुल मिलाकर इसमें 4 पोस्टें हैं। इसके लिए मैट्रिकुलेशन यानी 10th पास या उसके समकक्ष को डिग्री होनी चाहिए। दूसरा है बी नॉट लेस दैन 2 ईयर एक्सपीरियंस इन सिमिलर जॉब इन द ए होटल एंड रेस्टोरेंट ऑफ
रेपुट यानी 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और वो मेडिकली फिट भी होना चाहिए। स्पेशल है 18 से 23 वर्ष के बीच में उम्र होनी चाहिए 1/8/2020 को। फिर अगला है दोस्तों 17 नंबर कांस्टेबल कुक है। कांस्टेबल कुक की वैकेंसी है। जनरल के लिए 44 सीटें हैं, ओबीसी की 33 हैं, एससी की 20 हैं, एसटी की 7 है, ईडब्ल्यूएस की 12 है। कुल मिलाकर के 116 पोस्टें हैं। तो इसके लिए 10th पास चाहिए और 18 से 23 साल के बीच में उम्र होनी चाहिए। अगला है दोस्तों कांस्टेबल सिपाही वाला, या इसको आप कर्मचारी भी कह सकते हो। तो इसकी जनरल की 50 पोस्टें हैं, ओबीसी की 40 पोस्टें हैं, एससी की 12 है, एसटी की 8 हैं, ईडब्ल्यूएस की 12 है और कुल मिलाकर के 121 पोस्टें हैं। इसके लिए आपको 10th पास होना चाहिए और नॉलेज ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग इंग्लिश इन हिंदी और लोकल लैंग्वेज में आप यानी आपको इंग्लिश और हिंदी पढ़ने का, और जो जहाँ पे आपकी ड्यूटी आती है या आपकी जो अपनी लोकल लैंग्वेज है उसको भी पढ़ने का नॉलेज आपको होना चाहिए और मेडिकली फिट होना चाहिए। उम्र है वो 18 से 23 साल के बीच में आपकी होनी चाहिए। अगला है दोस्तों कांस्टेबल धोबी या वाशरमैन। तो इसकी जनरल की 2 पोस्टें, ओबीसी की 3, एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस की नहीं है। तो इसके लिए आपको 10th पास होना ज़रूरी है और 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना ज़रूरी है, मेडिकल फिट होना भी ज़रूरी है। उम्र 18 से 23 साल के बीच में आपकी होनी चाहिए। फिर है दोस्तों कांस्टेबल डब्ल्यूसी। इसकी जनरल की 3 ही पोस्टें हैं और एससी एसटी ओबीसी की सीटें नहीं है, ईडब्ल्यूएस की नहीं है। इसके लिए आपको 10वीं पास चाहिए। इसके साथ साथ आपको आर्मी एक्स सर्विसमैन ये भी इसमें होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट। और अगर आप आर्मी एक्स सर्विसमैन हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड और कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के, जो आर्मी में कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के लिए जो फिजिकल स्टैंडर्ड होता है वो आपको होना चाहिए। इसमें उम्र 18 से 23 साल के बीच में होनी चाहिए। फिर देखिए दोस्त दूसरा है हेड कांस्टेबल लैब। पहले सब इंस्पेक्टर ऐसा ही उसमें आया था, अब लैब वालों के लिए है। तो कांस्टेबल लैब टेक्निकल होना चाहिए। इसमें 10+2 साइंस सब्जेक्ट के साथ होना चाहिए और इसमें बायोलॉजी भी होनी चाहिए। उम्र है वो 18 से 25 साल के बीच में। 2 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए वेटनरी या लैब टेक्निकल विद 1 ईयर एक्सपीरियंस के साथ आपके पास ये होना चाहिए। अगली पोस्ट है दोस्तों हेड कांस्टेबल रेडियोग्राफर। इसकी एक पोस्ट है ये हेड कांस्टेबल रेडियोग्राफर की वैकेंसी है। ये वेटनरी डिपार्टमेंट में है। तो इसमें 10+2 होनी चाहिए आपकी विद साइंस और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट के साथ, और डिग्री और डिप्लोमा होना चाहिए वेटनरी और रेडियोग्राफी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन में। उम्र आपकी वो 18 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए और 1 साल का आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसमें देखिए स्पेशली समझाया है कि यूआर का मतलब अनरिजर्व्ड है, तो ये तो आपको पता ही है, फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। यूआर का मतलब अनरिजर्व्ड सामान्य श्रेणी होता है। एससी का मतलब शेड्यूल कास्ट और एसटी का मतलब शेड्यूल ट्रेबल कास्ट होता है। ओबीसी का अदर बैकवर्ड क्लास और ईडब्ल्यूएस का इकोनॉमिक वीकर सेक्शन होता है। तो ये तो स्पेशली मैंने अलग अलग ही बताया इसको।
तो ये देखिए दोस्तों, ये पोस्ट कोड है। जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरोगे तो आपको अपनी जिस ट्रेड के लिए आप या जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके हिसाब से आपको लगाना है। तो इस इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है वो बी ग्रेड और सम इंस्पेक्टर ये दोनों बी ग्रेड में रहेगी। तो इस पे लिए आपको देखिए डायटेनिक है, इसमें 01 लगाना है, स्टाफ नर्स के लिए 02 लगाना है, रेडियोग्राफर के लिए 03, फार्मिस्ट के लिए 04। इस प्रकार से आप इनको ये देख लेना। पूर्ण विज्ञप्ति है वो आप साइड पे जाकर भी देख सकते हैं, या आप इसमें देख लेना अपने अपने हिसाब से। इसको याद रखना है आपको, जब आप फॉर्म भरवाओगे तो ये आपके काम आएंगी। अब देखिए इसमें सिटीजनशिप बताया है, यानी नेशनलिटी है वो कहाँ की होनी चाहिए, कौन से देश के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इंडिया के आदमी कहीं, इंडिया में आप कहीं से तो आप अप्लाई कर सकते हैं, नेपाल से भी अप्लाई कर सकते हैं और भूटान से भी आप हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर देखिए आयु में छूट है वो किस हिसाब कितनी है तो वो देख लीजिए। जनरल के लिए आयु में कोई छूट नहीं होती है। एससी के लिए 5 वर्ष की छूट है, एसटी के लिए 5 वर्ष की छूट है, ओबीसी के लिए 3 वर्ष की छूट है, और एक्स सर्विसमैन है उनके लिए भी 3 वर्ष की छूट है। वो भी आपकी जो रिटायरमेंट है उसके बाद से 3 वर्ष की छूट है। ग्रुप सी पोस्ट है उसके लिए 40 वर्ष तक के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जनरल कैटेगरी वाले। क्लोजिंग डेट तक आपकी 40 साल तक की उम्र होनी चाहिए। और सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय ओबीसी वाले उनके लिए 43 वर्ष तक की उम्र है, और सेंट्रल जो एससी एसटी है उनके लिए 45 वर्ष की उम्र तक छूट है। जम्मू एंड कश्मीर बिटवीन 1/1/1980 से जो अलग हैं उनके लिए, जो अनरिजर्व्ड श्रेणी में आते हैं उनके लिए 5 वर्ष की छूट है। जो कैंडिडेट ऑर्डिनरी बिटवीन डायमेट इन द जम्मू एंड कश्मीर इनके ओबीसी के हैं उनके लिए 8 वर्ष की छूट है, और जो एससी एसटी के लिए उनके लिए 10 वर्ष की छूट है। तो इसमें रिलेशन का क्या सिस्टम रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका फिजिकल स्टैंडर्ड देख लेते हैं। वो है इंस्पेक्टर डिटेक्टिव, एसआई स्टाफ नर्स, एसआई रेडियोग्राफर, एसआई फार्मिस्ट, एसआई फिजियोथेरेपिस्ट, एएसआई डेंटल टेक्निक, एएसआई लैब टेक्निक, एएसआई ईसीजी टेक्नीशियन, एचसी फिजियोथेरेपिस्ट, असिस्टेंट नर्सिंग, असिस्टेंट मेडिकल स्टाफ, एचसीएएनएम, मिडवाइफ, एचसी डायलिसिस टेक्निक, एचसीजीआर, एक्सरे असिस्टेंट, एचसी लैब इनके लिए है। उसमें आपको बता देता हूँ कि ईडब्ल्यूएस सामान्य ईडब्ल्यूएस एससी एसटी और ओबीसी के कैंडिडेट के लिए 170 सेमी की हाइट होनी चाहिए, और जो ये मेल कैंडिडेट के लिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 होनी चाहिए। और चेस्ट है वो सभी कैटेगरी के लिए 80 सेमी, पुरुषों के लिए 80 सेमी है, और महिलाओं के लिए ये लागू नहीं है। फिर देखिए हाइट है, तो हाइट में देखिए कम से कम मेल कैंडिडेट है उनकी 162.5 सेमी होनी चाहिए, और फीमेल कैंडिडेट की 150 सेमी होनी चाहिए। जो आरक्षण वाली कैटेगरी है गोरखा, डोगराज, ये मराठीज एंड कैंडिडेट बिलोंग ऑन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, असम, इनके लिए 165 से एक, जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए 165 होनी चाहिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 155 सेमी होनी चाहिए।
फिर बात करते हैं फिज़िकल टेस्ट की दोस्तों। तो फिज़िकल टेस्ट में आपकी रेस है वो 1 मील रेस 7 मिनट 30 सेकंड में, यानी 1600 मीटर की रेस है वो लगभग 7 मिनट 30 सेकंड में होनी चाहिए। ये मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर की रेस है वो 6 मिनट में होनी चाहिए। लॉन्ग जंप है वो 10 फीट है वो, उसके लिए 3 चांस है, और महिलाओं के लिए 6 फीट है 3 चांस। हाइट जंप है वो 3 फीट है 3 चांस है, और महिलाओं के लिए 2.5 फीट है, इसमें भी 3 चांस उनको दिए गए हैं। फिर आता है फिजिकल स्टैंडर्ड। तो फिजिकल स्टैंडर्ड में देखिए हाइट है वो मेल कैंडिडेट्स के लिए, ये देखिए कांस्टेबल, मसालची, कुक, स्टाफ, स्पाई कर्मचारी उनके लिए है। बाकी पहले ये ऊपर तक जो हैं ये पहले वाले जो एसआई और उनकी अलग अलग कैटेगरी मैंने आपको पहले बता दी, उनके बारे में था। अब ये फिजिकल स्टैंडर्ड है वो कांस्टेबल, मसालची, कुक, स्पाई वाला कर्मचारी, वाशरमैन, टैप बॉय और वाटर कैरियर वालों के लिए है। तो हाइट है वो 170 सेमी होनी चाहिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेमी होनी चाहिए। फिर देखिए चेस्ट है वो सभी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 80 सेमी होना चाहिए, और महिलाओं की ये लागू नहीं है। हाइट के लिए अलग अलग कैटेगरीज दी गई हैं। द मिनिमम हाइट ऑफ कैंडिडेट बिलोंग द शेड्यूल ट्राइबल विल बी, जो शेड्यूल ट्राइबल से बिलोंग करते हैं उनके लिए 1.5 सेमी है। फीमेल 150 है, और ये अलग मिजोरम वालों के लिए, नागालैंड, सिक्किम इन स्टेट के लिए जिनको आरक्षण है उनके लिए 160 सेमी से 147.5 सेमी महिलाओं के लिए है। ये चेस्ट की कंडीशन है दोस्तों। तो इसके लिए मेन जो बातें थी दोस्तों वो मैंने बता दी है। वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा है, इसलिए इसके जो फॉर्म है वो 20 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी पोस्ट पे कोई डाउट हो तो आप साइट पे जाकर के चेक कर सकते हैं। साइट में आपको एक बार और बता देता हूँ। साइट है दोस्तों इसकी, नोट कर लेना आप, www.crpf.gov.in। इसके फॉर्म है वो 20/7/2020 से शुरू हो जाएंगे। तो जैसे फॉर्म स्टार्ट होते हैं, फॉर्म कैसे भरेंगे इसके बारे में वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे हम। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।